कैकेयी की बात सुनकर के श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माता ने भरत के समान उज्जवल चरित्र वाले पुत्र को जन्म दिया है, भाई को जन्म दिया है, उस पुत्र की माँ को, यानी उस लाल की माँ को, उस पुत्र की माँ को मैं 100 बार धन्यवाद देता हूँ। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी के पश्चाताप पर उन्हें धन्यवाद दिया, वैसे ही उनके साथ पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। वहाँ बैठी हुई समस्त सभा प्रभु श्री राम के साथ चिल्लाते हुए, उनके बातों का समर्थन करते हुए तेज आवाज में क्या कहते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ को मैं 100 बार धन्यवाद देता हूँ। हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने। रानी कैकेयी कहती हैं, हाँ उसी पुत्र को, उसी भरत को, उसी सदाचारी पुत्र को, दृढ़ निश्चय हृदय वाले पुत्र भरत को आज मैंने गंवा दिया। आज मैंने अपने कुकृत्यों के कारण खो दिया, अपने से दूर कर दिया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, जिस पुत्र के लिए मैंने अब भयंकर अपयश प्राप्त किया है, उसी पुत्र के लिए मैंने राम से अयोध्या का समस्त अधिकार छीन लिया है। हमें भयंकर अपयश प्राप्त हुआ है, उसी पुत्र को आज मैंने अपने से दूर कर दिया, खो दिया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, स्वर्ग के समान समस्त सुखों से परिपूर्ण अयोध्या को राम से छीन करके मैंने भरत के ऊपर न्यौछावर कर दिया था, उसी पुत्र पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार छीन लिया था मैंने, अयोध्या से समस्त अधिकार, हे राम मैंने अयोध्या से समस्त अधिकार तुमसे छीन लिया था। किसके लिए? उसी भरत के लिए, उसी पुत्र के लिए। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, वही मेरा पुत्र भरत जिसे समस्त अयोध्या प्राप्त है, वही तुम्हारे सामने बैठ करके दीन दुखियों के समान, गरीबों के समान रो रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, पकड़े गए हिरण के समान भयभीत है, घबराया हुआ है, तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, जो मेरा पुत्र भरत श्रीखंड यानी चंदन के समान शीतल रहा करता था, वही आज अंगार के चंड के समान जल रहा है, अंगारे के समान भयंकर अग्नि में जल रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? एक जिस माँ का पुत्र पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हो, उस माँ के लिए इससे बढ़कर दंड क्या हो सकता है? पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, हे राम मैंने भरत के मोह रूपी नदी में अपने हाथ पैर खूब चलाए थे, अर्थात भरत के मोह में आकर के तुमसे अयोध्या का सारा अधिकार छीन करके भरत को देने का प्रयास किया था। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, ये तो मानव का स्वभाव ही होता है। वह पुत्र के मोह में आकर के क्या कुछ नहीं करता है। जैसे मानो स्वप्न में और अहंकार में, मद में, घमंड में, नशे में क्या उचित है क्या अनुचित है उसका विचार नहीं करता है, बस कार्य करता है। उसी प्रकार एक मानव का स्वभाव है कि वह अपने पुत्र के मुंह में क्या कुछ नहीं करता है। हाँ, दंड कौन? फिर क्या उससे डरूंगी अब भी? फिर मैंने इसमें अपराध ही क्या किया है? मेरा अपराध ही क्या है? और उस अपराध के लिए जो पुत्र के लिए किया गया है, जो एक मानव का धर्म है, यदि वो अपराध है तो उसके लिए कौन सा दंड है? मैं उस दंड से भयभीत होने वाली नहीं हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, अगर मेरे ऊपर दया करके दंड के जगह पर दया दिखाई जाए, फिर भी मैं भयभीत होने वाली नहीं हूँ। हाँ, दया हंता वह घृणा आहा वह करुणा, यदि मुझ पे क्या कहती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझ पर कोई दया दिखाए।
और करुणा, करुणा कहती वो, वह करुणा, करुणा तो मेरे लिए घृणा से भी भयंकर दुख देने वाला होगा। वैतरणी सी आज जाह्नवी गंगा, हे राम, मेरे लिए तो गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भी आज नरक के समान प्रतीत हो रही हैं, अर्थात नाले के समान प्रतीत हो रही हैं, उससे भी भयंकर घृणित मालूम पड़ रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुनी बिचारी। समस्त सभा मेरी बात को सुन लीजिए। मैं सदियों सदियों तक नरक यातना सहन कर सकती हूँ। आप सभी विचार कर लीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। यदि मुझ पर दया करके मुझे स्वर्ग के समान सुख प्रदान कर दिया जाए तो वह मेरे दंड से भी मेरे लिए भयंकर होगा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, हे राम, मेरा हृदय वज्र के समान कठोर है। इसी कठोरता के कारण ही तो मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। मैंने तुमसे अयोध्या का सारा अधिकार छीन करके तुम्हें जंगल में भेज दिया, तुम्हें वनवास दे दिया। चलो घर चलो, इसी के लिए ना रोठो। हे राम, अब मेरा हृदय परिवर्तित हो गया है। एक माँ का हृदय बच्चे के लिए तड़प रहा है। अब मैं कठोर नहीं रह गई, मेरा हृदय कोमल हो गया है। मैं क्या उचित है क्या अनुचित है इस बात को समझ गई हूँ। अब इसी बात के लिए इस प्रकार से ना रूठिए, मेरा कहना मानिए, अयोध्या वापस चलिए। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों? अगर मैं पश्चाताप में कुछ और भी कहती हूँ तो ये समस्त सभा मेरी बात क्यों सुनेगी और किस लिए सुनेगी? आगे कैकेयी जी क्या कहती हैं बच्चों? मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। हे राम, मेरा पुत्र भरत मुझे बहुत प्यारा है और तुम इसे प्यारे हो। यानी मेरा भरत मुझे बहुत प्यारा है, मेरा बहुत दुलारा है। जितना मैं तुम भरत से प्यार करती हूँ उतना ही भरत तुमसे प्यार करता है। मेरे दुगनी प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। इसलिए राम, तुम मेरे लिए दुगनी प्रिय हो। मुझसे कभी भी दूर ना हो, हमेशा मेरे पास ही रहो। मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम। हे राम, मैं भरत के उज्जवल चरित्र को, उसके उज्जवल भविष्य को या फिर उसके दृढ़ हृदय को नहीं जानती, उसके सदाचार को नहीं जानती हूँ, उसकी भातृत्व भक्ति को नहीं जानती हूँ, परंतु तुम तो इसे भली भांति जानते हो। अपने से अधिक इसे मानते हो तुम अपने से पहले अपने भरत के बारे में सोचते हो। तुम अपने से अधिक अपने भरत से प्यार करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाई भाई का प्रेम अभी जो प्रकट हुआ है, यदि वह सब यूं प्रकट हुआ है वैसा, यदि ये जो प्रेम प्रकट हुआ है ये मेरे कुकृत्यों के कारण, मेरे पाप के कारण, मेरे अपराध के कारण प्रकट हुआ है तो पाप तो सही, पुण्य तो सही मेरा। तो मैंने जो अपराध किया है तुम्हें वन में भेजने का, वह भी पुण्य के समान संतुष्ट करने वाला है, संतोष देने वाला है। मैं रहूं पंकीला पदम को सही मेरा। मैं भले ही कीचड़ हूँ, मैं भले ही कुकृत्य करने वाली हूँ, पदम को सही मेरा, परंतु मेरे कोख से उत्पन्न मेरे दोनों पुत्र तो कमल के समान हैं। आगे क्या कहते हैं? यानी कि मेरा कोख तो कमल के समान पवित्र है, अर्थात मेरे दोनों पुत्र कमल के समान हैं। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले करके, हे राम, आने वाले समय में ज्ञानी संत महात्मा ऋषि मुनि उच्च भाल ले करके तुम दोनों भाइयों के श्रेष्ठ उदाहरण लेकर के समझावें, तुमको अतुल युक्तियां दे करके संसार को समझाएंगे। तुम दोनों भाइयों के श्रेष्ठ उदाहरण, ना काटने योग्य उदाहरण ले करके सभी को उपदेश देंगे, समझाएंगे और समझा करके अपनी विद्वता सिद्ध करेंगे, विद्वान होने का श्रेष्ठ उदाहरण देंगे। इस तरह गर्व से अपने मस्तक को ऊंचा करेंगे
परंतु मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। परंतु हे राम, एक माँ का हृदय ही होता है। अपने पुत्र के लिए हमेशा बेचैन होता है, व्याकुल होता है। वह क्या उचित है क्या अनुचित है इसका विचार नहीं करता माँ का हृदय। मैं भी तो एक माँ हूँ, मेरा भी तो हृदय है। मैं भी तो अपने पुत्र के लिए बेचैन हूँ, व्याकुल हूँ। मेरा भी हृदय चाहता है कि मेरा बेटा मेरे पास रहे, मेरा कहना मान करके अयोध्या वापस चले। वही बेचैन माँ का हृदय आज तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहता है। हे राम, मेरा कहना मानो और अयोध्या वापस चलो। बच्चों, बहुत ही सुंदर ढंग से अयोध्या से मैथिली शरण गुप्त जी ने इसमें कैकेयी का अनुताप प्रकट किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, पूरे पद में शांत रस है, और जहाँ एक माँ का पुत्र के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है वहाँ वात्सल्य रस है। गुण, माधुर्य और प्रसाद है। शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना है। अगर अलंकार की बात करते हैं तो हर छंद में अलग अलग अलंकार है, लेकिन हाँ, उपमा, रूपक, श्लेष, ये ज़्यादातर अलंकार इसमें हैं। श्लेष तो कम है, परंतु रूपक और उपमा बहुत अधिक है। आप सभी पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद बच्चों।